जीएसजी का जो ओनर है अरमान ओप्पल के नाम से, ये बंदा 14 साल का बच्चा है। क्या फाउंड हुआ था वो आप प्रूव करो ना। आप ऐसे ही सिर्फ लिखे जा रहे हो स्टेटमेंट, तो उससे प्रूव कुछ नहीं होता है। जिस दिन एक्चुअली टीम्स का प्राइस पूल क्लियर करना होता था तो इनका ओनर लोगों से पैसे मांगता था पर्सनली। अब हमारी जनता सोल, गॉडलाइक, ओजी, आरएनटीएक्स जैसी टीम से इतना ज्यादा प्यार करती है कि चाहे वो कैसी भी टूर्नामेंट में कैसी भी रद्दड़ से रद्दड़ मैनेजमेंट के अंडर खेल रहे हो, हमारी जनता उनको अंधा सपोर्ट करती है, 6-6 लाख व्यूज देती है और लगातार स्पैम करती है उनके नाम, जो कि एक बहुत अच्छी बात हो सकती थी अगर इसका गलत फायदा नहीं उठाया जा रहा होता। आपने हाल फिलहाल में एक टूर्नामेंट देखा होगा ब्लिज़र्ड बैटल ग्राउंड्स के नाम से, 6 लाख का ये टूर्नामेंट ओपन फॉर ऑल है। इसमें आपकी मनपसंद सारी T1 टीम्स इन्वाइटेड है और इसमें काफी सारी टीम्स ओपन फॉर ऑल होने की वजह से क्वालिफाई करके भी आ रही थी। लेकिन अगर सब कुछ अच्छे से चल रहा होता तो ये हमारे चैनल पे फीचर थोड़ी ना होते। तो यार जल्दी से वीडियो को कर दो हाइप, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि जीएसजी ई स्पोर्ट्स शो में आपका स्वागत है। तो अभी 6 जनवरी को लेट्स ग्रो ई स्पोर्ट्स ने महादेव ई स्पोर्ट्स के लिए एक पोस्ट डाला था कि जीएसजी ब्लिज़र्ड टूर्नामेंट से इस टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और उनका स्लॉट जो है वो गॉड्स रेन को पास कर दिया गया है। और रीजन ये प्रोवाइड किया है टीओ ने कि उनके डिवाइस रूटेड थे, टेलीग्राम हैक सेलिंग स्टोर्स पकड़े गए थे, इनकी व्हाट्सएप चैट्स क्लीन थी एकदम डिवाइस चेक के लिए, और भी काफी सारे रीजन इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ से तो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई इतना बड़ा मैनेजमेंट है, कितने सीरियस एलिगेशन यहाँ पे लगाए गए हैं, पक्का कुछ ना कुछ पकड़ा गया होगा जिसकी वजह से इतना बड़ा मैनेजमेंट जो इतने बड़े बड़े प्लेयर से वीडियोस बनवा लेता है, आए दिन इनके टूर्नामेंट पर टूर्नामेंट चलते रहते हैं, तो किसी ना किसी रीजन से ही तो डिस्क्वालीफाई करा जा रहा होगा। तो महादेव ई स्पोर्ट्स के पॉइंट्स रखने से पहले मैं आपको इनके पास्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट एक्चुअली करता क्या है, कितना ज्यादा ये बायस्ड है हमारी T1 टीम्स को लेके। अब आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि इनको ऑलरेडी मैं 3 बार अपने चैनल पे पहले भी फीचर कर चुका हूँ। 2 इनके ऊपर वीडियोस निकाली है, एक डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीम करी है जिसमें मैंने बताया था कि जीएसजी का जो ओनर है अरमान ओप्पल के नाम से, ये बंदा 14 साल का बच्चा है और आज के टाइम पे ये 16 या 17 साल का है। अब 14 साल की एज से ये इतने बड़े बड़े टूर्नामेंट डाल रहे थे जिसका कोई भी स्पॉन्सर नहीं था। मतलब ये बंदा अपनी जेब से स्पॉन्सर कर रहा था और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है जिसको लीगली रजिस्टर भी नहीं किया जा सकता क्योंकि 18 साल से कम का ओनर है। 500K का टूर्नामेंट, कहीं पे भी स्पॉन्सर का कोई भी मेंशन नहीं। कौन करवा रहा है, कौन स्पॉन्सरशिप दे रहा है? ये तो सोचना पड़ेगा ना कम्युनिटी को कि कौन दे रहा है। भाई साहब एग्जैक्टली कोई भी जैसे टूर्नामेंट होता है स्पॉन्सर तो मेंशन होते हैं। इवन भाई कम्युनिटी के सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नॉर्डविन स्काई स्पोर्ट्स ऑफ थ्रस्ट, हाँ, सबसे हाँ, बड़ी ऑर्ग है, उनके पास स्पॉन्सरशिप के बगैर करवाने के पैसे नहीं होते हैं, वो मेंशन करते हैं। ये जीएसजी कितना बड़ा हो गया भाई। और केवल यही टूर्नामेंट नहीं, इनके पास के तुम्हें बहुत सारे टूर्नामेंट मिल जाएंगे जिसमें इनके कोई भी स्पॉन्सर का मेंशन ही नहीं होता है। चाहे वो ये 5 लाख का टूर्नामेंट हो या ऑल स्टार स्टेडियम बैटल हो या स्ट्रीमर्स बैटल हो या फिर 15 लाख का टूर्नामेंट हो या फिर बैटल ऑफ लेजेंड्स हो या फिर न्यू स्टेट का 30,000 का टूर्नामेंट हो, कहीं पे भी आपको कोई स्पॉन्सर का मेंशन ही नहीं दिखेगा इनके पास्ट में। और ये जो गलती से तुम ई स्पोर्ट्स की पाठशाला भी देख ले रहे हो ना, ये भी इन्हीं का एक दूसरा ब्रांड है जिसका ये नाम रख देते हैं कि हमारा पार्टनर है ये। और मेरी वीडियो आने के बाद इन्होंने रिप्लाई या फिर क्लैरिफिकेशन देने की जगह सबसे पहले तो उस वीडियो को टेक डाउन करने की कोशिश करी और उसके बाद से जब इनको कोई भी जवाब मिलते नहीं बना तो इन्होंने अपने ही इवेंट्स में स्पॉन्सर्स इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। पुराने इनके जो क्रिएटर्स थे जैसे कि राणा जी गेमिंग, उसने अभी भी अपने चैनल पे वीडियो डाल रखी है कि इसकी कोई भी पेमेंट इन्होंने क्लियर नहीं करी, अभी तक भी उसको कोई पैसा नहीं मिला है। 4UD esports नाम की एक अंडरडॉग टीम है, उसका भी कोई भी पीपी इन्होंने क्लियर नहीं किया था। बार बार मैसेज करने के बाद में भी वो बस घुमाते रहते थे और कोई भी इनका पैसा क्लियर नहीं हुआ था। जिस दिन एक्चुअली टीम्स का प्राइस पूल क्लियर करना होता था तो इनका ओनर लोगों से पैसे मांगता था पर्सनली, उनसे जाके पैसे लेने के बाद में कोशिश करता था कि उनका प्राइस पूल क्लियर हो जाए। कहां से होता था, होता भी था या नहीं, कुछ नहीं पता। उसके साथ साथ मैंने इनकी चैट्स भी लीक करी थी कि ये T1 टीम्स के पॉइंट्स कभी भी अपनी मर्जी से बढ़ा देते थे, किसी को भी ऊपर नीचे कर दिया करते थे जिससे इनकी T1 टीम्स ऊपर आए, इनका जितना ज्यादा नाम हो सके उतना ज्यादा फैले। और अंडरडॉग्स में से एक टीम का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था डेडिकेटेड वीडियो के साथ में कि उनके ग्रैंड फाइनल्स में #1 की पोजीशन बन रही थी लेकिन उनको #3 भी नहीं आने दिया था, एक छोटा सा लूप होल ढूंढ के। और उस लूप होल के बाद में भी जब उनके #3 पोजीशन बन रही थी तो भी उनके पॉइंट्स और भी ज्यादा कम कर दिए थे और उनको #4 पे ही फिनिश करवा दिया था। अब मुझे लगा तो 2 साल से ऊपर हो गए, शायद भाई इंसान सुधर जाता होगा, लेकिन वो कहते हैं ना यार, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। दोबारा से इनका ऐसा ही केस निकल के आता है जब इन्होंने ब्लिज़र्ड बैटल ग्राउंड में भी एक टीम महादेव ई स्पोर्ट्स के साथ में
बिल्कुल इसी तरीके से गलत किया, क्योंकि उनके स्लॉट की जगह टीम गॉड्स रेन को स्लॉट मिलना चाहिए था। और अपेरेंटली डिसाइड करने वाले भी जीएसजी स्पोर्ट्स वाले खुद हो गए। कोई भी प्रूफ नहीं देना, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देना, बस आके बोल देना। सारे न्यूज चैनल, सारे कास्टर, हर कोई बस इन्हीं के फेवर में बोल रहा है। एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन किसी ने करी नहीं, बट मैंने करी। आप खुद ही सुन लीजिए उन्हीं के प्लेयर्स के मुंह से कि एक्चुअल में केस था क्या। हम टीम महादेव से है, चारों प्लेयर, टीएमडी बीस्ट, टीएमडी फ्रैगर, टीएमडी एमगॉड और टीएमडी अलग। जैसे ही मैचेस खत्म हुए, मतलब लाइव वाइव भी खत्म नहीं हुई थी, पूरी मैच भी खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ हमारी मैच खत्म हुई थी। वो उनको स्पेक्टेट से शायद पता लगा होगा। अच्छा, वैसे ही हमको मैसेज किया उन्होंने कि आपके हैंड कैम और पीओवी दे दो। और कौन सा मैच था ये टूर्नामेंट का, कौन से स्टेज का था मैच? हाँ, क्वार्टर फाइनल। अच्छा, हमने बोला भाई टाइम लगेगा, अभी खत्म हुआ है, और हम 3 प्लेयर बूट कैंप पे थे, तो हमने बोला टाइम लगेगा, अपलोड पे लगा दिया है, पैसे दे देते। तो उन्होंने फिर तुरंत डिवाइस चेक के लिए बुलाया। ठीक है। तो हम 2 मिनट रह के डिवाइस चेक पे चले गए। फिर डिवाइस चेक में कोई तरुण टीएमके करके उनने बुलाया था बंदा, और अतुल था। वो लोग डिवाइस के अंदर तो ऐसा कुछ देख नहीं रहे थे, पीओवी नहीं चेक किया। पीओवी मतलब मेरे 2 पीओवी चेक किए, अलोन के 2 किए, एमगॉड का तो एक भी नहीं किया, फ्रैगर के 2 किए, और हैंड कैम तो चेक ही नहीं किए। अच्छा, आज तक उनके पास हैंड कैम का तो एक्सेस है ही नहीं एक भी हमारे, क्योंकि उन्होंने खोल के ही नहीं देखा। खोल के ही नहीं, उनने चेक ही नहीं किया डिवाइस चेक में हैंड कैम्स। अच्छा, ठीक और है। सबके व्हाट्सएप खुलवा रहे थे, ठीक है। तो अभी एमगॉड और फ्रैगर को, जो ऋत्विक व्यास करके हमारे ओनर है, उन्होंने डिवाइस दिया, ओके, 13 मैक्स और 15 मैक्स। तो वो लोग अपने पर्सनल फोन्स में व्हाट्सएप यूज करते, ठीक है। तो इसमें व्हाट्सएप था नहीं। तो वो लोग हम पे ऐसा एलिगेशन लगा रहे कि आप व्हाट्सएप में चैट्स डिलीट करके आए। ओके, फिर एक्चुअली ऐसा हुआ, एमगॉड जो है हमारे वो 13 मैक्स में पुराना प्लेयर एक जॉर्ड ओपी करके था, उसकी आईडी एप्पल आईडी लॉगिन थी, और हमारा इशू हो गया था, तो वो डिवाइस देके टीम लीव करा दी थी उसके, ऐसा सब हुआ था। तो एप्पल आईडी उसकी लॉगिन थी। तो वो डिवाइस चेक में गए, तो एमगॉड बैक कैमरे से सब दिखा रहा था 13 मैक्स में, क्योंकि उसमें डिस्कॉर्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था, क्योंकि एप्पल आईडी में पासवर्ड मांगा। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, उसमें ही अपना एप्पल आईडी और सब लॉगिन करो, और उसी डिवाइस से आओ। तो उसके भी प्रूफ से हमारे पास उसी टाइम 9:42 समथिंग हुए थे, हमारे प्लेयर को मैसेज किया था और पासवर्ड मंगाए थे, और इसने अपनी एप्पल आईडी लॉगिन करके 13 मैक्स से आ गया। फिर उसमें उसको व्हाट्सएप लॉगिन करवाया, तो व्हाट्सएप लॉगिन करेंगे, वो बोले चैट्स क्लियर है। अबे नया व्हाट्सएप लॉगिन करेंगे कोई भी, तो चैट्स क्लियर ही दिखेगी, सिर्फ ग्रुप्स और वो ही दिखेगा। वो तो तो वो बोले आपने अगर आप चैट्स बैकअप क्लियर लेते किया हो, है। बैकअप लेते हो तो बैकअप के साथ में उसको फिर बैकअप होने में भी टाइम लगता है, और फिर बैकअप रिस्टोर होने में भी टाइम लगता है। और वो लोग फिर बोल रहे थे कि आपने एप्पल आईडी चेंज कर दिया। अरे उन्होंने ही बोला, उन्होंने पहले वेरीफाई कर लिए सब पीओवी के, IMEI और वो एप्पल आईडी और सब। आपके तब ऊपर उनको कोई कोई प्रॉब्लम सस नहीं क्लिप था। सस हुआ था या सस एलिगेशन वगैरह था हाँ, आपके एक ऊपर? सर्च हुआ था मेरे टेलीग्राम में, बीस्ट नहीं, मेरे जो टेलीग्राम आपको में। डिवाइस चेक के लिए बुलाया गया उससे पहले आपके ऊपर कोई सस एलिगेशन था? नहीं, कोई एलिगेशन नहीं था, उनने समझ हमको गया। तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। बट स्टिल चलो एक ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि एक रूटीन डिवाइस चेक के लिए उन्होंने आपको बुलाया कि भाई ये टीम हाँ। अच्छा खेल रही है, तो हम इनको चेक कर लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, उन्होंने ऐसा डिवाइस विवाइस चेक किए सबके, उनको कुछ तो मिला ही नहीं, हैक का तो कुछ मिला ही नहीं है उनको कि हमको रिलेट कर पाए कि ये लोग हैकर्स है ना। हमारे पीओवी में कुछ मिला है, और हैंड कैम्स तो उनने चेक ही नहीं किया। फिर मेरे टेलीग्राम में उनको एक 2022 का डेड हुआ कोई ग्रुप मिला है, लेजिट पेड हैक करके। वो भी मैंने क्लैरिफिकेशन उनको दे दिया कि मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, 2022 का है, और अभी उसका कोई लिंक नहीं है। ये है लेजिट पेड हैक करके। अच्छा, 36 ये सब्सक्राइबर्स। वाला 22 जुलाई 20 में, मेरे को भी याद नहीं है कैसे ज्वाइन हुआ था। ये मेरे से ज्वाइन हुआ था, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया था तब भी, और ये कुछ है नहीं, बस इतना ही है, 2022 अक्टूबर का। अच्छा, ये उन्होंने मेरे में सर्च करवाया था, तब उनको दिखा था। तो लेट्स ग्रो स्पोर्ट्स ने डाला था यहाँ पे कि आपका जो डिस्क्वालिफिकेशन के रीजंस है, उसमें पहला है कि आपका डिवाइस रूटेड था। ओके, हाँ, उसका भी मैं रीज़न दे देता हूँ। हमारा ये इस बार जो डिवाइस चेक हुआ है, उसमें एक भी डिवाइस रूटेड नहीं पाया गया है। हम 5 to 6 मंथ पहले एक लैन इवेंट खेले थे, उसके ऑनलाइन क्वालिफायर था। वो लैन इवेंट का नाम था पिकअप डायमंड सिटी। हाँ, पिकअप डायमंड सिटी लैन था, उसका सेमीफाइनल था ऑनलाइन क्वालिफायर। तो उसमें हमने ऐसे ही डिवाइस चेक के लिए बुलाया था कि फाइनल्स में क्वालिफाई कर रहे हैं तो डिवाइस चेक होगा। तो अब हमारा एक प्लेयर था TMD अनमोल जॉर्ड करके,
वो प्लेयर के पास एंड्रॉयड था। अभी है आपके लाइनअप में वो बंदा? 5th प्लेयर है, पर वो एक भी मैचेस खेला नहीं है। तो वो प्लेयर का एंड्रॉयड था उसके पास, उसको बुलाया था। उसका सब चेक वेक किया, पीओवी सब सही था। फिर वो कुछ उन्होंने रन करवाया था तो डिवाइस रूटेड दिख रहा था तब हमने उनको बिल्स और सब प्रोवाइड कर दिया था जो और थी पिकअप करके। अच्छा, कि ये डिवाइस का मदरबोर्ड हमने चेंज करवाया था, उसका डिवाइस बिगड़ गया था तब, इसलिए वो डिवाइस रूटेड दिख रहा है। तो रूटेड था या नहीं था वाला डिवाइस? रूटेड था, फोन रूटेड था, मतलब उसका मदरबोर्ड चेंज करवाया था। अभी कोई भी एंड्रॉइड का सब चेंज करवाते हैं, एक्सेसरीज या कुछ भी अंदर का, तो रूटेड दिखता है डिवाइस। हाँ, तो वैसा उनको बिल हमने प्रोवाइड कर दिए थे प्रूफ्स के, तो मतलब हम डिवाइस के मदरबोर्ड चेंज करवाया इसलिए रूटेड दिख रहा है। और हमको लैंड ग्रैंड फाइनल्स खेलने भी दिया था बाद में। वो आप मेरे को सेंड करवा देना। एंड सेकेंडली, अगर वो आपका लाइनअप का प्लेयर है ही नहीं, जो जीएसजी में खेल रहा था वो है ही नहीं, तो उसका क्या रेलेवेंस है इस चीज से? कुछ रेलेवेंस ही नहीं है, वो लोग सिर्फ हवा में बातें ही लिख कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से जो रूटेड डिवाइस वाला पॉइंट लिखा गया है, वो उस प्लेयर के लिए था? हाँ, और वो भी 5-6 मंथ पहले लैन का था। और वो लैन में हम ग्रैंड फाइनल्स में उन्होंने क्वालिफाई भी किया था, हम खेलने दिया था, और #2 भी आए थे लैन पे। बैटरी तो मतलब सबका चारों का ऐसा मतलब सीक्वेंस में कुछ चेक हुआ नहीं है, शायद तक एम गॉड का नहीं हुआ होगा या फिर ऐसा कुछ था। सबको थोड़ा थोड़ा चेक करके ऐसा सब कर रहे थे, कुछ उनने अच्छे से डिवाइस चेक कुछ किया नहीं। और बैटरी भी चेक वेक किया तो उनको कुछ मिला नहीं था। अभी भी आपको चेक करना हो तो हम चारों वही सेम डिवाइस में। थर्ड पॉइंट है केम विद क्लीन व्हाट्सएप चैट्स फॉर डिवाइस चेक। फोर्थ हो गया बैंड फ्रॉम ऑल पेड ऑर्गेनाइजर्स फॉर पास्ट हैकिंग प्रूफ्स। उसका भी ऐसा है, हमें यूनिवर्स 7 करके एक है पेड स्क्रीम्स वाले, उनकी एक 20K की टूर्नामेंट खेल रहे थे। उसमें हम #1 आए थे। अभी उसमें ऐसा था, मेरे पास 2 मैचेस के पीओवी थे नहीं। आपका नाम क्या है वैसे गेम में? बीस्ट। अच्छा, TMD बीस्ट। तो मेरे पास 2 पीओवी थे नहीं, तो वो लोगों ने हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। बैन नहीं किया था, वो टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया था। हम आज भी उसका मैसेज आता है मेरे को स्लॉट लेने के लिए, ऐसा बैन नहीं किया था तब भी। हमको डिस्क्वालीफाई किया था, 2 पीओवी हम पे नहीं थे, पीओवी हमारे पास थे नहीं, इसलिए उनके रूल्स के हिसाब से हमको डिस्क्वालीफाई किया था। क्यों नहीं थे पीओवी आपके पास? मतलब रिकॉर्ड किए नहीं थे, इसलिए बहुत हिट के चक्कर में। और तभी उन्होंने डिवाइस हमारे सब चेक किए थे, हैक का कोई प्रूफ नहीं मिला था उनको। पीओवी ना होने के वजह से उन्होंने हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया, और वो भी पास्ट का है। इस बार तो हमारे पास 6 के 6 मैच और हैंडकैम पीओवी दोनों है। फिर है प्रॉपर पीओवीज मिसिंग, नॉट शोइंग IMEI एंड ऐप स्टोर। उसके भी सबके पीओवी IMEI और ऐप स्टोर के साथ है। शिवम है जो TMD अलोन है, उसका फर्स्ट मैच रोंडो, उसमें बस उसने ऐप स्टोर और IMEI नहीं दिखाया है, और उसमें भी 0 ही किल थे उसके, ऐसे तो डिटेल में जाने के लिए, पर उसने बस एक मैच में नहीं दिखाया, बाकी सब मैच में IMEI ऐप स्टोर अवेलेबल है। हैंडकैम तो है ही, वो मैच का मैच 1 का हैंडकैम तो है ही, सिर्फ पीओवी में IMEI और ऐप स्टोर नहीं दिखाया है, हैंडकैम तो चालू ही था। फिर है चेंज द एप्पल आईडी व्हेन केम फॉर द डिवाइस चेक। वो आपको बताया, वही उन्होंने ही बोला था, उन्होंने हमको बोला था कि ऐसा नहीं चलेगा, बैक कैमरे से उसमें ही अपने एप्पल आईडी लॉगिन करके आओ। जीएसजी से हम 2 दिन से प्रूफ्स मांग रहे हैं, 2 दिन से नहीं, मतलब कल का पूरा दिन स्टोरी वोरी लगा के उनको प्रूफ मांगे कि आप प्रूव करो कि हम हैकर है, कुछ फाउंड हुआ था हमारे फोन में, आप बोल रहे सस्पिशियस एक्टिविटीज फाउंड, तो क्या फाउंड हुआ था वो आप प्रूव करो ना। आप ऐसे ही सिर्फ लिखे जा रहे हो स्टेटमेंट, तो उससे प्रूव कुछ नहीं होता है। सरदार जी वाईटी ने अभी रिसेंटली हुआ है, इंस्टा पे आया है सब जगह कि लाइव स्ट्रीम पे अभी अरमान को फोन किया था जो जीएसजी के ओनर है, जानता हूँ। तो हाँ, वो लोगों ने भी बस बात ही कर दी है कि हमको सस्पिशियस फाउंड हुआ था इसलिए हमने बैन कर दिया। और अरमान भाई ने वो क्लेम कर रहे कि हमारा सब चेक किया था पीओवी और हैंडकैम, जबकि हमारा हैंडकैम आज तक उनके पास है नहीं, उन्होंने चेक करा नहीं था। कल हमने सब वाईटी पे अपलोड किए थे। और ये बात तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने हैंडकैम देखा भी नहीं? हैंडकैम तो उनको दिए ही नहीं थे, उन्होंने हैंडकैम और पीओवी हमसे मांगे जब मैच खत्म हुए, और फिर तुरंत ही 2 मिनट बाद उन्होंने डिवाइस चेक पे बुला लिया। और डिवाइस चेक में वैसे कुछ भी नहीं निकला आपका? ये कुछ भी नहीं निकला, हैक वो Last प्रूव 10 कर days सके का। ऐसा तो कुछ नहीं मिला है। हाँ, कुछ नहीं मिला। उनके पास प्रूफ्स ही नहीं है। मिला होता तो कोई एसएस तो खींचते वो लोग, कुछ नहीं उनके पास, और मिला भी कुछ नहीं था। तो इन सब के बाद में आप मुझे खुद ही बताओ कि भाई एक 18 साल से कम का ओनर कैसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला सकता है? और मैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आए दिन लाखों करोड़ों के टूर्नामेंट डालते रहते हैं, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स को लेके आ जाते हैं, बड़ी बड़ी टीम्स को लेके आ जाते हैं। एक्चुअली अंडरडॉग्स के साथ में क्या होता है, कई बार अंडरडॉग्स इनसे पेड स्लॉट लेते थे, और पेड स्लॉट लेने के बाद में भी इनको गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। किसी का कोई जवाब नहीं दिया जाता है, किसी की कोई सुनी नहीं जाती है,
है, क्योंकि इनकी बड़ी से बड़ी टीम्स T1 वाली जो है वो सामने आ रही है, वो हाईलाइट हो रही है और उनको देखने के लिए अंधा सपोर्ट करने के लिए लोग आते रहेंगे। अब इसके बाद फिर से इस वीडियो को टेक डाउन करने की कोशिश करी जाएगी या फिर से मुझे धमकियां मिलेंगी, मैं उसके लिए रेडी हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम था आप लोगों के सामने सच लाना। और अगर इस सब के बाद में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है या फिर महादेवी स्पोर्ट्स को जस्टिस नहीं मिलता है, तो हमारे अरमान उप्पल भाई के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आपको कैसी लगेगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।